बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो उन्होंने बता दिया है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 BH, बी फॉर ब्रेथ ऑफ द ट्राइंगल एंड H फॉर हाइट ऑफ द ट्राइंगल। आगे उन्होंने बता भी दिया वेयर B एंड H रिप्रेजेंट द बेस। B रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को और H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट। फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल ये है हमारे पास, अब नीचे वाली साइड, ये वाली साइड हमारे पास क्या हो जाएगी B और ये क्या हो जाएगा H। तो एरिया निकालने के लिए ये टोटल एरिया जो है हमारे पास, ये टोटल एरिया इस ट्रायंगल का निकालने के लिए 1/2 नीचे वाली बेस और H हाइट। अगर हमें बेस और हाइट पता हो तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब सबसे पहला पार्ट, दो पार्ट है। इफ़ बी, ट्रायंगल की बेस हमें बता दी गई है 20 सेंटीमीटर और हाइट बता दी गई है 45 सेंटीमीटर। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बी इंटू एच। हमें बी बता दिया गया, बी कितना है, बी इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें बता दी गई, यहाँ पे पुट करते हैं तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस 20 एंड हाइट 45। 2 10 द 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 45, तो एरिया इज इक्वल्स टू 10 1 द 10 मल्टीप्लाई विद 45। 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 450 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो एरिया, जो हमारा बेस गिवन थी वो भी सेंटीमीटर में गिवन थी, हाइट थी वो भी सेंटीमीटर में गिवन थी, तो एरिया का यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया हमारे पास पहले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं इफ़ एरिया इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में एरिया दे दिया गया हमें और ट्राइंगल की बेस दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो पार्ट टू में हमारे पास एरिया बता दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस बता दी गई है 10 सेंटीमीटर। हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है हाइट। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया बता दिया गया 30, तो एरिया की जगह 30 इज इक्वल्स टू 1/2 बेस हमारे पास 10 और हाइट हमने फाइंड आउट करनी है 2 5 द 10। 30 इज इक्वल्स टू 5 1 द 5 इंटू हाइट। हाइट फाइंड आउट करनी है, 5 यहाँ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू हाइट। तो 5 6 30, तो हाइट आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कह रहे हैं फाइंड द फार्मूला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, हमें सबके फार्मूले फाइंड आउट करने हैं। पार्ट ए में क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट P of 3 numbers X, Y and Z। जो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट P के नाम से गिवन है। ये P का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या है, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट। P 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है X, Y और Z का, यानी P जो है वो बराबर है 3 नंबर्स के प्रोडक्ट के। वो कौन कौन सा है, X, Y और Z। तो हमें फार्मूला निकालने थे, तो पहले पार्ट का फार्मूला आ गया P इज इक्वल्स टू X, Y, Z। क्या था, प्रोडक्ट P एक प्रोडक्ट है किस 3 नंबर्स का X, Y, Z का, और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किससे करना है, P से। तो हमने लिख दिया P इज इक्वल्स टू X, Y, Z। प्रोडक्ट आ रहा है 3 नंबर्स का और वो नंबर्स हैं X, Y और Z। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट बी हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर
सम निकालना है। इसमें सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से। अब सम किस किस का है, सम किस किस का है, एक तो है ऑफ दी स्क्वायर ऑफ पी, स्क्वायर ऑफ पी का, और किसका सम है, एंड दी क्यूब ऑफ क्यू। दो नंबर्स का सम है। वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं, पहला है स्क्वायर ऑफ पी और दूसरा है क्यूब ऑफ क्यू। तो स्क्वायर ऑफ पी और क्यूब ऑफ क्यू का सम जो है वो एस है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला आ गया पार्ट बी का, एस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सम किन दो नंबर्स का, पी के स्क्वायर का और क्यू के क्यूब का, इन दोनों का सम जो है बस के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट सी, एवरेज ए इज इक्वल्स टू एवरेज ए ऑफ, एवरेज है किसकी है, ऑफ 4 नंबर्स एम एन पी एंड क्यू। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर्स की एवरेज किस तरह निकाली जाती है। जितने भी नंबर्स हैं उनकी एवरेज निकालने का तरीका यह है, उन तमाम नंबर्स को ऐड करके जितने वो नंबर हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे 4 नंबर्स हैं तो m प्लस n प्लस p प्लस q, इन चारों नंबर्स को ऐड किया जाएगा और 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा। 4 से क्यों डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि 4 नंबर्स हैं और इनके एवरेज को हमने a के बराबर लेना है। नहीं, m प्लस n प्लस p प्लस q, ये 4 नंबर्स को ऐड किया और 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 4 नंबर है। अगर 3 नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल m n और p सिर्फ 3 नंबर गिवन होते, q ना होता, तो हम 3 से डिवाइड करते। ये आ गया एवरेज, और एवरेज को रिप्रेजेंट करना है a से। ये आ गया पार्ट सी हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट डी, पार्ट डी हमारे पास टाइम t इन मिनट्स फॉर अ ट्रेन journey of A hours B minutes। हमने एक टाइम ये फॉर्मूला टाइम का बनेगा, टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो टाइम मिनट्स में होना चाहिए। वो एक ट्रेन की जर्नी है जिसमें उस ट्रेन को कितने ए आवर्स, ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए आवर्स और बी मिनट लगे हैं। यानी जो टाइम पीरियड है उसमें ए आवर्स और बी मिनट लगे हैं। अब हमें टोटल टाइम को मिनट्स में शो करना है, तो हमें इस ए आवर्स को भी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ए आवर, ए कुछ भी हो, अगर 1 घंटा होगा तो उसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, अगर 2 घंटे होंगे उसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके वो मिनट्स में चेंज होगा। क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर 2 आवर होंगे तो उसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 आवर होंगे तो वो 60 से मल्टीप्लाई होंगे, अगर 10 आवर होंगे वो भी 60 से मल्टीप्लाई होंगे, तो जाके वो मिनट्स में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे ए आवर्स हैं तो ए मल्टीप्लाई होगा 60 से, यानी ये आ जाएगा 60A। तो ये आवर जो थे ये कन्वर्ट हो गए मिनट्स में, टोटल टाइम को हमने मिनट्स में लिखना है। तो ए आवर्स हैं, इसका मतलब है 60A, ये मिनट्स में आ गए। जितने भी आवर्स होंगे वो 60 से मल्टीप्लाई होंगे तो मिनट्स आ जाएंगे। और बी मिनट्स हैं तो इसमें जो नेक्स्ट मिनट्स हैं बी वो ऐड कर देंगे, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 60A प्लस बी। तो टोटल ये इन आवर्स को चेंज करके जो मिनट्स आएंगे वो, और जो बी मिनट्स अलग से गिवन है उन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम इतने मिनट्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये फार्मूला था पार्ट डी का। यहाँ ये था क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5।